हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो हम बात करेंगे एनटीपीसी का जो रिक्रूटमेंट आया है ईईटी 2022 थ्रू गेट 2022। ठीक है, तो इसमें कितनी वैकेंसी है, ब्रांच वाइज या फिर और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से और इंस्ट्रूमेंटेशन अलग से। ठीक है, सिविल, माइनिंग। और क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या चाहिए, ये जो भी डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी डिग्रीज एलिजिबल होंगी, लाइक बीटेक में आपकी अगर इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, और एज लिमिट कितनी है, 27। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, गेट 2022 लास्ट ईयर भी कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट हो गया आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गेट 2022 के स्कोर रैंक पे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि जब आप ये देखोगे कि आपकी बीटेक की डिग्री मेंशन की है यहाँ पे कि आप इस डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग की है, फिर आपका गेट का पेपर और फिर गेट का कोड। ठीक है, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अगर आपने इलेक्ट्रिकल से गेट का पेपर दिया तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप ईसी में पेपर दिया है तो भी आप ईसी की सीट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो जिसमें आपका रैंक अच्छा है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है और आपने दोनों पेपर दिए हैं। ठीक है, तो उसके अलावा ये आप ढंग से देख लीजिएगा कि आपकी डिग्री कौन सी है और आपका कोरिस्पोंडिंग गेट का पेपर। ठीक है, तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका फायदा हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें प्रोजेक्टेड वैकेंसीज की कि कितनी कितनी वैकेंसी है, प्रोजेक्टेड लिखा है देखो। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन्ड है कि वैकेंसी में बी इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी अगर हम बात करें 2021 की, तो उसमें वैकेंसीज काफी इंक्रीज हुई थी जितनी एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई थी उसके बाद। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए। और एनटीपीसी का कट ऑफ काफी लो गया था लास्ट ईयर, बिकॉज जब वैकेंसी कम आती है, मतलब वैकेंसी दिखाई कम थी, तो उस वजह से क्या होगा कि जिसका कम रैंक है तो वो भी ये सोचता है कि मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने अप्लाई नहीं किया, बट कुछ लोगों का बहुत पीछे रैंक होता है तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो सीट्स बढ़ गई, तो काफी पीछे तक रैंक को मिल गया। अब कुछ लोगों ने जिनको अप्लाई नहीं किया था उनका कट ऑफ से अच्छा रैंक था, तो उनका नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा एनटीपीसी को भरते हुए। अगर हम वैकेंसी की बात करें, इलेक्ट्रिकल में टोटल 280 सीट्स हैं, मैकेनिकल में टोटल 360 है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में मिला के 164 है। ठीक है, दोनों ब्रांचेस का मिला के, सिविल में 30 और माइनिंग में भी 30। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में दोनों में 164 है। तो इसमें डिवाइड कैसे होगा, अगर हम सही तरीका देखें डिवाइड करने का, अगर किसी, चलो एमटेक में मान लो या फिर कहीं पे भी, अगर दो ब्रांचेस एलिजिबल हैं तो मोस्टली सही तरीका होता है गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करने का। ठीक है, बट जो इनका मैंने लास्ट ईयर देखा फर्स्ट लिस्ट जो आई थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों के इक्वल बुलाए हुए थे। तो इस हिसाब से भी ऐसा मान सकते हो कि हाफ हाफ कर लो कि 164 में से 82 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 82 इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा तो बस कंपनसेशन आपका बेसिक पे जो होने वाला है वो 40,000। ठीक है, 40,000 आपका बेसिक पे है, उसके अलावा आपको अदर डीएनएस अलाउंसेस या फिर अदर जो भी है बेनिफिट्स वो मिलेंगे। प्लेसमेंट आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है इंडिया में। ठीक है, जो भी एनटीपीसी है उनका कोई ज्वाइंट वेंचर रहेगा, और इसमें ये भी मेंशन है कि आपकी नाइट शिफ्ट वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। और फिर रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन, जैसे एज 27 है, ये अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उस हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो चीज आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी सब मेंशन है इसमें। और एक है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेनिंग के बाद 3 साल तक मिनिमम जॉब करोगे, सर्विस करोगे कंपनी में, अगर आप उससे पहले छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा, मींस खर्चा जो आपकी ट्रेनिंग पे कंपनी ने किया है।
ठीक है। आगे हेल्थ, मतलब मेडिकल वगैरह जो भी होगा, इनके जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे तो उस हिसाब से होगा। अब ये है कि हाउ टू अप्लाई, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। इसमें पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है, ठीक है। और हर डिटेल बहुत ध्यान से भरना, चाहे गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, नाम हो, ईमेल आईडी हो, फोन नंबर हो, बिकॉज बाद में कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी। और अगर बात की जाए फीस की, जनरल कैंड जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए फीस है 300, SC ST PWBD एक्स एक्स SM एक्स सर्विसमैन जो होते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फीमेल कैंडिडेट हो, और आपको हल्का, जब आपको तो भरना ही है फॉर्म, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ चांस है तो भर दो, क्योंकि फीस है नहीं, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। और जनरल के कैंडिडेट्स के लिए अगर देखा जाए 300 रुपये फीस बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। कहीं पे 1000, 1500, 2-2000 तक की फीस होती है, तो 300 काफी ठीक ठाक फीस है। जनरल इंफॉर्मेशन, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ पॉइंट अगर आप पढ़ोगे कि computation of age qualification shall be done with respect to last date of receipt of online application as mentioned in the advertisement। तो लास्ट डेट क्या है? 11 नवंबर। 11 नवंबर तक आपको सारी जो है अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कंप्लीट करनी है। जैसे कि अगर आपने थर्ड ईयर में गेट दिया था 2022 में, अभी आप फोर्थ ईयर में हो, तो आप नहीं भर पाओगे, बिकॉज आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और एज का कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, 11 नवंबर को आपकी एज 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी तो कुछ ज्यादा नहीं है, ईमेल आईडी इन्होंने बोला सब सही लिखे। और फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, मतलब आपके पास ओनली ये 15 दिन है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फिर से बता देता हूँ कि एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ये इलेक्ट्रिकल एंड ईसी दोनों में एलिजिबल हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि, बट आपको अप्लाई तो एक ही कैटेगरी में करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज इसमें कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो आपको एनटीपी से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा मेन है सीट्स, वैकेंसीज लास्ट ईयर इंक्रीज हुई थी, तो इसीलिए थोड़ा सा चांस लो, बिकॉज आप इतनी मेहनत करके कोई रैंक लेके आए हो, ठीक है। भर दो फॉर्म, हो सकता है कि पहले नहीं दूसरी में हो जाए, दूसरी नहीं तीसरी लिस्ट। और लास्ट ईयर 5 लिस्ट निकलती है एनटीपी से, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और एक स्पेशली है इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को ये ध्यान रखना है कि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपका रैंक कम है, ठीक है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंटेशन के एग्जाम में मैक्सिमम लोग क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आधे लोग, ठीक है। बट उनकी डिग्री क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन से डिग्री एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एलिजिबल नहीं है, तो वो लोग का गेट रैंक का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज इलेक्ट्रॉन इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ध्यान में रखिए, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा जितना मेरे को पता होगा। और टेलीग्राम पे भी आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।